ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब तक मैंने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के बारे में बतलाया था कि इन ग्रहों का स्वभाव और प्रभाव क्या है। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह एक बहुत ही सुंदर ग्रह है। यह ग्रह स्त्री जाति के रूप में मानी जाती है। श्याम गौर वर्ण है और दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी हैं। कार्य कुशल और जलीय तत्व वाले हैं। यह कफ, वीर्य और धातुओं के कारक माने जाते हैं। इनके प्रभाव से जातक के शरीर का रंग गेहुआ होता है। यह काव्य, संगीत, वस्त्र, आभूषण, वाहन, शैया, पुष्प, आंख, स्त्री, पत्नी तथा कामेच्छा, इसी काम की इच्छा आदि के कारक हैं। इनके द्वारा सांसारिक जो सुख संबंधी विचार होता है वो लिया जाता है कि आपको संसार में सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कैसा रहेगा। ये चीज़ें सब शुक्र के प्रभाव के कारण आपको पता चलता है। यदि जातक का जन्म दिन शुक्रवार हो तो शुक्र द्वारा माता के संबंध में विचार किया जाता है। अगर बच्चे का जन्म शुक्रवार के दिन ही हुआ है तो फिर उसके विषय में, माता के विषय में विचार किया जाता है। अगर शुक्र कहीं छठे घर में बैठ जाए तो वह निष्फल हो जाता है, क्योंकि शुक्र छठे घर में नीच का हो जाता है, वो निष्फल हो जाता है। और यदि सातवें स्थान में हो तो अनिष्टकारी होता है। सातवें में शुक्र का बैठना ठीक नहीं है, अनिष्टकारी हो जाता है। वैसे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। इनके द्वारा संसारिक सुखों का विशेष रूप से विचार किया जाता है। संसार में आपको, अब जब आप आए हैं, पैदा हुए हैं, तो आपको क्या क्या सुख प्राप्त होंगे, इसके विषय में जो जानकारी है वो आपको शुक्र ग्रह के देखने से ही कहाँ बैठा है उसके हिसाब से आप उसका निर्णय ले सकते हैं। और ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती है जिनकी जन्म पत्रिका समय के हिसाब से बनी हुई होती है। अन्यथा तो हस्तरेखा ही आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, बशर्ते कि हस्तरेखा देखने वाला उसके विषय में संपूर्ण जानकारी रखता हो। अधूरा ज्ञान नहीं कहलाता है। इसलिए आदमी को ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो ज्योतिष संबंधी हो, चाहे वो हस्तरेखा संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, अंक गणित, ज्योतिष गणित, जो भी हो, तो उसको ज्ञान पूरा होना चाहिए। तभी उसके द्वारा कही हुई बात सत्य होती है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ अगली वीडियो में मैं आपको फिर शनि ग्रह के विषय में विशेष जानकारी दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।